हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसा कंटेंट कैसे क्रिएट करें कि जैसे यहाँ पर अगर कोई यूजर कोई क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर इंक्वायरी डालता है, कोई भी डालता है, तो यहाँ पर जो गूगल की आंसर आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो इनमें हमारी वेबसाइट आए या जो आंसर आ रहा है इसमें हमारी वेबसाइट आए, इसमें लिंक आए। तो ऐसा आंसर हम कैसे क्रिएट करें, कैसा हम कंटेंट लिखें जिससे हमारी वेबसाइट यहाँ पर रैंक हो। तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारा यही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि आइडेंटिफाई करना है कि हम जिस टॉपिक पे कंटेंट लिखने वाले हैं, कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक या क्वेश्चन कैसा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ऐसा क्वेश्चंस या ऐसा टॉपिक को फाइंड आउट करना होगा जिसे लोग जो है देख रहे हैं, ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं या उसको ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। वो हमें पता कैसे लगेगा? तो जब हम यहाँ पर कोई भी लिखते हैं, कोई भी क्वेरी डालते हैं, तो नीचे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो लिखा होता है कि पीपल आल्सो सर्च फॉर। तो यहाँ पर लोगों ने ये क्वेश्चंस, लोग इनका आंसर जानना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये आंसर है। तो अगर हम इनका क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों का आंसर अपने कंटेंट में देते हैं, चाहे हम आर्टिकल लिखते हैं, चाहे हम ब्लॉग लिखते हैं, तो अगर उनमें इन क्वेश्चन को अगर हम का आंसर देते हैं, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अभी उसके साथ साथ हमें कुछ काम और करने होंगे। क्या करना होगा कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने अपने आंसर को लेंथ इंक्रीज करने के लिए, आर्टिकल या ब्लॉग की लेंथ इंक्रीज करने के लिए 500 वर्ड या 1000 वर्ड करने के लिए उसका आंसर तो होना चाहिए बहुत छोटा आंसर, और आपने उसका आंसर इंक्रीज करने के लिए उसकी लेंथ 500 वर्ड कर दी, 1000 वर्ड कर दी। तो एआई की गाइडलाइंस या रूल्स के अकॉर्डिंग आपका आंसर कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। और जो भी आप उसमें लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। उसमें बुलेट पॉइंट्स लिस्ट यूज करो ताकि कंटेंट कंटेंट यूजर यूजर फ्रेंडली हो। जब यूजर पढ़े कंटेंट को तो उसको देखने में और पढ़ने में अच्छा लगे, वेल वेल फॉर्मेट लगे। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो अपने कंटेंट में, जो भी आपका कंटेंट का टाइटल है, उसका आंसर 2 से 3 सेंटेंस के अंदर आ जाना चाहिए, मेन आंसर। उसके बाद में आप अपने आंसर को और एक्सप्लेन करने के लिए नीचे के जो और भी पैराग्राफ अगर लिखेंगे तो उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट एग्जैक्ट आंसर आपको 2-3 सेंटेंस के अंदर दे देना चाहिए। क्योंकि गूगल क्या करता है, गूगल या और भी सर्च इंजन है, जो भी आपने लिखा है कंटेंट का टाइटल या कोई भी क्वेश्चन लिखा है, तो उसका आंसर जो आपने 2-3 सेंटेंस है उसी के अंदर ही ढूंढता है कि आपने इसका आंसर इसमें दिया है नहीं दिया है। वही शो करता है मेटा वगैरह में। जब भी मेटा शो करता है, अगर आपका मेटा इररिलेवेंट है जो आपने वो किया है, तो गूगल क्या करता है, अब उसी उसी कंटेंट में से ही बेस्ट कंटेंट निकाल के और मेटा में शो करने लगता है। तो वही है।
यहाँ पर हमारा आंसर जो है 40 to 60 वर्ड के अंदर उसका आंसर 2 से 3 सेंटेंस के अंदर हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसमें हेडिंग्स यूज करनी चाहिए हमें H2 H3, मतलब अगर कोई कंटेंट डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हमें उसकी सब हेडिंग्स होनी चाहिए, वो हमारे H2 H3 के अंदर होनी चाहिए। उसमें हमें FAQs वगैरह यूज करने चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो गाइड्स होती हैं वो भी उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर हम करते हैं कंटेंट को बेस्ट, तो ये हमारा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद में हमें स्कीमा ऐड करना चाहिए। आर्टिकल अगर लिखा है तो आर्टिकल स्कीमा, ब्लॉग लिखा है तो ब्लॉग स्कीमा उसमें होना चाहिए। और जिस ने लिखा है मतलब जो भी कंटेंट राइटर ने लिखा है उसके बारे में, मतलब वो उस अ, उसको उस जो कंटेंट लिखा है उसका एक्सपर्टाइज क्या है, उसे उस फील्ड के बारे में कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपर्टाइज है। और जो है अगर कोई मेडिसिन खाइए, अगर आपको ये कोई कोई उस पे अपना उसे ले लिखना पड़ेगा कि भाई वो कौन है, उसे कितना है, उसने उसने उसके बारे में कितनी एजुकेशन प्राप्त की हुई है, की है, या उसने कितनी पढ़ाई की हुई है। तो वो सब उसको वहाँ पर अपना ऑथर बायो में डालना होगा, जिससे गूगल उसको चेक कर सके, वैलिडेट कर सके कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है आर्टिकल या ब्लॉग में वो ऑथेंटिकेटेड है। तो ये सब देख के गूगल कंटेंट को देखता है और आपका कंटेंट जो है एआई ओवरव्यू में ऊपर आने लगता है। अगर आपका कंटेंट बेस्ट है, आपने आंसर दिया हुआ है, छोटा आंसर है, कंसाइज आंसर है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल फॉर्मेट में है आपका आंसर, और आपने वहाँ पर ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स यूज किए हैं, और वहाँ पर जो है आपने स्कीमा लगाया है, FAQ वगैरह ऐड किए हैं, तो यही बेस्ट आंसर है, यही चाहता है गूगल। अगर आप ये जो रूल्स है इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका आंसर जो है एआई ओवरव्यू में आने लगता है। ओके गाइस, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वाचिंग।